कृष्ण कन्हैया। श्याम सुंदर श्री यमुने श्री गिरिराज धरण की जय। आइए अब हम मथुरा की ओर चल रहे हैं। श्याम सुंदर पांचवी का लिख लो, पांचवी से लो। श्याम सुंदर छोटे छोटे कनुआ, बोलो। श्याम सुंदर छोटे छोटे करवा, मेरे घर आया करो, ओ मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो, कुमकुम आ जाओ। मेरे घर आया करो। श्याम सुंदर छोटे छोटे कनुआ, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो। राधा जी के कनुआ मन भर मन हर, मधुर मूरतवा, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो। श्याम सुंदर छोटे छोटे कनुआ, छोटे छोटे कनवा, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो। ओ मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो, और मेरे घर आया करो। झूम झूम नाचत हरत मेरो मनवा, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो।
माते जशोदा के प्यारे प्यारे ललवा, मात यशोदा के प्यारे प्यारे ललवा, माते यशोदा के प्यारे प्यारे ललवा, माखन चुराया करो हो मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो। मुरली सुनत भई राधा झूम कनवा, मुरली सुनत मैं राधा झूमनवा, मुरली सुनत भई राधा झूम कनवा, मुरली सुनत भई राधा झूमगनवा, रास रचाया करो मेरे घर आया करो, श्याम सुंदरवा छोटे छोटे श्याम सुंदरवा छोटे छोटे करवा, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो, मेरे घर आया करो। मेरे घर आया करो, ओ मेरे घर आया करो। बोलो कृष्ण कन्हैया। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखार्तिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभ नन्दनम्। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धे शायिनं लक्ष्मी सहस्र लीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। पञ्चधा हृदये मम। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अत्र विराजमान श्री पराग बाबा और द्वारकेश लाल जी पधारे। श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री चिरायुष्मती असौ जयमाला बेटी जी અને વાલા વૈષ્ણવજનો, ભગવત સ્વરૂપ શ્રીમદ ભાગવતના આનંદનો રસપાન આપણે 7 દિવસ करवाना चाहिए। मैं हिंदी में बोलूँगी, मैं भूल जाती हूँ। कुछ लोग हिंदी वाले हैं, श्री आचार्य चरणों ने आज्ञा की है, श्री भागवत में मात्र केवलं चे समाश्रितं गंगावत् हरिवच्चैव शंभुवच्च फलिष्यति। भगवान नाम स्वरूप श्रीमद् भागवत, अगर जीव केवल उसका ही आश्रय करता है तो उसे गंगा जी में नहाने की जरूरत नहीं पड़ती। भागवत जी की रस वर्षा ही उसे शुद्ध बना देती है। श्रीमद् भागवत का आश्रय करने से भगवान जैसे जीवों को अपना सायुज्य देते हैं, हरिवच्च, वैसे ही दुखों का हरण करके आनंद का वर्षण भागवत कथा करती है। और भगवान शंभु जैसे भक्ति का दान करते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत से भक्ति का दान होता है।
श्रीमद् भागवत में दश लीला विनोदी प्रभु की लीला है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। मुख्य लीला का प्रारंभ द्वितीय स्कंद से होता है। सर्ग लीला, विसर्ग लीला, स्थान लीला, पोषण लीला एक एक स्कंद है। जब दशम स्कंद की बात आई तब निरोध लीला ही उसका नामकरण हुआ। कई आचार्यों ने उसे आश्रय लीला का स्वरूप सिखाना चाहा। महाप्रभु जी ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, यहां आश्रय लीला नहीं है, आश्रय तो अंतिम लीला है। यह दशम स्कंद निरोध लीला है। निरोध के कई अर्थ दिखाए गए हैं। निश्शेषेण रोधः निरोधः, संपूर्ण रूप से उसे अपने में स्थिर कर देना, लीन कर देना। ऐसे निरोध लीला का अर्थ द्वादश स्कंद में प्रलय कहा है। भक्ति मार्ग में प्रलय क्या है? संसार का डूब जाना यह प्रलय नहीं है। चित्त का प्रभु में मिल जाना यह प्रलय है। और कुछ उस चित्त को अच्छा ही नहीं लगे, या तो व्यसन संप्राप्ति निरोधस्वतु कथ्यते। भरताचार्य ने यह व्याख्या की है। सब कुछ जहां मिल जाए, और वैसे ही श्रीमद् भागवत भी प्रेम, आसक्ति और व्यसन करवा के भगवान में हमें तन्मय तदाकार बना देता है। फलरूप निरोध यही है। चित्तवृत्तियां भगवद रस में आप्लावित हो जाएं। प्रियजनों, महर्षि पतंजलि मुनि ने हमारी चित्तवृत्तियां 5 प्रकार की दिखाई हैं। योगश चित्तवृत्तेर निरोधा। एक है मूढ़ चित्तवृत्ति, बिल्कुल जड़। उस जड़ आदमी को गुजराती में कहेंगे डोबो छे डोबो। और जानते हो, ये जो काली काली भैंसें आती है ना, रास्ते में खड़ी रहेगी, हॉर्न बजाओगे तो भी हटेगी नहीं, इतनी जड़ होती है। जड़ चित्तवृत्ति का नाम मूढ़ दशा है। आखिर पत्थर भी पसीज जाता है, परंतु मूढ़ मति कभी पिघलती नहीं है। मैंने कभी धोबी के पत्थर को देखा था। वो कपड़ा घिसते 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 पत्थर को लिस्सा बना देता है। बड़ा स्मूथ बन जाता है पत्थर। कथा सुनी सुनी फूटिया कान,
तोए नाव्यूं ब्रह्म ज्ञान। न जाने क्या हमारी चित्तवृत्ति में जड़ता है, इतना सुनने पर भी इधर से उधर नहीं हिलती है। इसीलिए तो भागवत जी में कहा, अरे भैया वह हृदय पत्थर हृदय है। यद गृह्यमाणैः हरिनामधेयैः न विक्रियेतात यदा विकारम नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः। भगवान नाम लेते लेते अगर आंखों में पानी न भर जाए और श्रेयंग में रोमांच न हो जाए, तद अश्मसारम हृदयम, वह पत्थर के सार से बना हुआ हृदय है। ऐसा व्यक्ति कभी प्रभु से प्रेम नहीं करेगा। दूसरी चित्तवृत्ति है क्षिप्त चित्तवृत्ति, बड़ी चंचल रहती है, खाने पीने में लगी रहती है। अंग्रेजी में कहे तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज मजा करो। इसी में उसका मन लगा रहता है। कहीं अच्छी रसोई बनी होगी, सुगंध आती है, बस वहीं उसका मन चला जाएगा। चित्तवृत्तियों का ठिकाना नहीं है। मंदिर में आएंगे लोग, दर्शन करेंगे प्रभु का, मुखारविंद को नहीं देखेंगे। केवल आज ठाकुर जी ने श्रृंगार कैसे धरे, और श्रृंगार में भी कितने का श्रृंगार है, सच्चा है कि खोटा है, इसका अंदाज लगाते रहेंगे। मैंने कई बार देखा है अधिक मास में सुंदर सजावट होती है, लीला का अनुसंधान होता है। लोग लीला का अनुसंधान नहीं देखते, बस उस सजावट को देखने आते हैं। एक ने कहा अरेंजमेंट वॉज वेरी नाइस। मैंने कहा क्या अरेंजमेंट? ये तो प्रभु की लीला का अनुसंधान है। यहां देखकर केवल तुम्हें सजावट दिखी, लीला का अनुसंधान नहीं हुआ। यह क्षिप्त चित्तवृत्ति है जो लौकिकता में पड़ी रहती है। और तीसरी है विक्षिप्त, जो आज की हमारी दशा है। कभी मन प्रभु में लगता भी है और कभी नहीं भी लगता है। आज इतना भाव आ जाएगा, आंखों से पानी बहने लगेगा, रोमांच हो जाएगा, हृदय में बड़ा आनंद उमड़ने लगेगा और कुछ भी नहीं होगा। आपने मिर्जापुरी लोटा देखा है? इधर भी लुढ़कता है, उधर भी लुढ़कता है, देखा है? कैसे ना आम पण गबड़े ने आम पण गबड़े, आम पण गबड़े ने आम पण गबड़े। कहीं स्थिर नहीं रहती, भटकती रहती है। मन लगता भी है, नहीं भी लगता है। ऐसी दशा वाले व्यक्ति भी अगर श्रीमद् भागवत जी की शरण में आए और अगर श्रीमद् भागवत भगवान की उन पर कृपा हो
तो धीरे 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 लगने की बात ज्यादा होने लगती है, क्योंकि चित्त में शुद्धियां आने लगती है। हमारे भीतर पड़े हुए कचरे से ही चित्तवृत्तियां प्रभु में नहीं लगती है। लौकिकता का अनुसंधान ही हमें प्रभु से विमुख बनाता है, यही बहिर्मुखता का कारण है। जब सत्संग बढ़े, स्मरण बढ़े, भक्ति बढ़े, सेवा बढ़े, तब धीरे धीरे मन प्रभु में लगता है और चौथी भूमिका आती है एकाग्र चित्त वृत्ति। जहां आपको इंटरेस्ट आने लगा, रस उत्पन्न हो गया, वहां एकाग्रता आती है। आप टीवी के शो देखते हो, आपकी मनपसंद कोई सीरियल आई और पीक पर उसका कोई पॉइंट जाता हो, अभी ठहरो अभी ठहरो, अभी मुझे खाने नहीं आना है। क्या बात हुई? एकदम इंटरेस्ट आता है। मैं बच्चों को देखती हूँ, वो क्रिकेट देखते हैं और जहां क्रिटिकल पॉइंट आया, कश्मकश की खेल की बाजी जमी, तो लोग उसमें से बाहर नहीं आते। एक क्या छक्का लगाया कि उनको लगा कि उन्होंने ही खुद लगा दिया है। जिस विषय में आपको इंटरेस्ट होगा वहां मन लगेगा, वो एकाग्रता आती उसमें। भगवत कृपा से भगवान नाम ही हमारे चित्त की अशुद्धियों को दूर करता है और धीरे धीरे प्रभु में मन लगने लगता है। और पांचवी भूमिका है निरुद्ध चित्त वृत्ति, जो प्रभु में रममाण हो जाती है। श्री आचार्य चरणों ने निरुद्ध चित्त वृत्ति का लक्षण दिया। हम योग मार्ग में नहीं जाएंगे, क्योंकि योग मार्ग में तो अंतिम मन को भी मार देना है। निर्बीज समाधि में मन भी नहीं रहता, तो चित्तवृत्तियां ही कहां से रहेगी? अमनी भाव उसे प्राप्त हो जाता है। भक्त कभी नहीं चाहेगा प्रभु मेरा मन खत्म हो जाए, ऐसा कोई ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कोई योग मुझे नहीं चाहिए। आपको पधारने का जो आधार है वह मन ही मेरा समाप्त हो जाए। क्योंकि न उसे सुख होगा न दुख होगा, फिर वह पत्थर में और मनुष्य में फेर क्या होगा? चित्तवृत्तियों में इसीलिए निरोध दशा का लक्षण बड़ा सुंदर दिया। प्रपंच विस्मृति पूर्विका भगवदा शक्तिर निरोधः। प्रपंच विस्मृति पूर्विका भगवदा शक्तिर निरोधः। प्रभु जब कृपा करते हैं, प्रपंच में रहकर भी प्रपंच का विस्मरण हो जाता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनकी वृत्तियां शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इनकी फैली हुई जाल वह प्रपंच है। या यूं कहिए कि यह पूरा प्राकृत संसार प्रपंच है। और तब से शब्द भी बन गया कि यह बहुत प्रपंच करता है।
कपट करने वाला, जाल बुनने वाला। ऐसे ही ये प्रपंच भी बड़ा छलवा है, ठगाई होती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, बार बार जो मानसिक असर आप पर होती है उस पर ध्यान मत दो, लक्ष्य मत दो। बार बार अगर सोचोगे मुझे दुखता है, मुझे दुखता है, दुखता है, तो दुखेगा। जैसा सोचोगे वैसा होगा। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, तो मैं मरूंगा। इसीलिए मनोविज्ञान कहता है आप पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, नेगेटिव थिंकिंग को निकाल दीजिए। और न जाने कितने लोग हैं संसार में, वो अपने में ही बंधन में पड़े हुए हैं, नेगेटिव थिंकिंग। कभी किसी का शंकाशील स्वभाव हो, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ये खाऊंगा तो वो होगा, वो खाऊंगा तो वो होगा, मुझे पित्त होगा, मुझे वायु होगा। स्वस्थ मन रखने के लिए ये प्रपंच के विस्तार से बाहर आना है, और हम अपनी शक्ति से नहीं आ सकते। केवल भगवत शक्ति ही हमें प्रपंच से बाहर उभार सकती है, उसे भूलना है। जब हमारा मन प्रभु में लगेगा तो धीरे धीरे वह भूला जाएगा। बच्चा तब तक ही उधम करता है जब तक उस बच्चे को खिलौना खेलने को नहीं मिलता। वैसे ही हमारा मन एक बालक की तरह है। उस बालक को चाहिए कहीं उसका मन धीरे धीरे लगने लगे, और लगने के लिए एक ही आनंद रूप स्वरूप है प्रभु का। जहां आनंद होगा वहां मन लगेगा। भगवद आसक्ति निरोधा। जब हमारा आसक्ति पर्यंत निरोध सिद्ध होगा, प्रभु में धीरे धीरे प्रेम से आसक्ति होने लगेगी, फिर संसार का स्मरण नहीं होगा। यह साध्य रूप निरोध है। साधन रूप निरोध की व्याख्या दी। निरोधस्य अनुशयनम प्रपंचे क्रीडनम मरे। अस्य अनुशयनम, भगवान जब हमारे प्रपंच में खेलने पधारते, अस्य भगवतः पश्चात शयनम स्थिति। भगवान जब हमारे प्रपंच में खेलने के लिए पधारते हैं, हमारे यहाँ जो ठाकुर जी विराजमान हैं, वो हमारे घर में खेलने के लिए पधारे हुए। हमारे प्रपंच के साथ प्रभु का संबंध होता है। जो भी घर के पदार्थ है, जो भी घर के व्यक्ति हैं, श्री महाप्रभु जी ने हमें यह विद्या सिखाई। हम सब कुछ प्रभु का मानकर प्रभु के चरणों में समर्पित करें, समर्पित जीवन जिए।
हमारे प्रपंच के साथ हमारे ठाकुर जी घुल मिल जाने चाहिए। प्रातः काल से लेकर शयन तक सेवा के समय में सेवा, और सेवा न हो तब परिचर्या। आज ये करना है, कल वो करना है, आज ये करना है। ऐसे देखो तो कभी समय ही न मिले सेवा में से। हमारे प्रपंच के साथ श्री महाप्रभु ने प्रभु को बांध दिया है। वो हमारे घर के ठाकुर हो जाते हैं। आप कहीं भी जाओ, पर याद रखना आपके इष्ट प्रभु वही आपके निरोध करने वाले हैं। अंतकाल में वे ही आपको इस भौतिक शरीर से अपने निज धाम में पधरा के ले जाएंगे। बस इतना करना चाहिए, हमारे प्रपंच के साथ प्रभु घुल मिल जाने चाहिए। यानी हमारी लौकिकता में भगवान न हो, पर प्रभु की अलौकिकता में हमारी लौकिकता मिल जाए। लौकिकता में भगवान को मिलाने का अर्थ है आज मुझे ढोकला खाना है, बस ठाकुर जी को ढोकला का बना दो। ये बहुत सामान्य वस्तु है, पर प्रभु क्या रोकने के लिए इच्छित है? सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई, प्रगट में मार्ग रीत दिखाई। सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, इसलिए श्री आचार्य चरणों ने सेवा की रीत और सेवा की प्रीत दोनों ब्रज भक्तों की रखी। उसे खोजते रहो। ब्रज भक्तों ने कैसे लाला को रिझाया था, कैसे लाला को प्रसन्न किया था। परंतु हाँ, आपके आराध्य इष्ट है, उससे आपका मन का लगाव होना चाहिए। मैं तो यह भी कहूंगी, हमारे घर में इतनी दौड़ धूप न करोगे तो चलेगा। परंतु आप अपने भगवत स्वरूप में इतना प्रेम करना। भगवदासक्ति निरोधा। कृष्णदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है। कृष्ण दरस सोहट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सोहट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सोहट की। बड़ा सुंदर दृश्य है। यमुना जी के तट पर जल भरने के लिए गोपीजन पधारे हुए हैं। और उधर से हमारे कन्हैया गैया को पानी पिलाने के लिए पधार रहे हैं। दोनों की नजरें एक हुई। कृष्ण दरस सोहट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सोहट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस सोहट की। बार बार पनघट चली आवती, बार बार पनघट चली आवत, सिर जमुना जल मट की ग्वालिनी, कृष्ण दरस
मन मोहन को रूप सुधा निधि, मन मोहन को रूप सुधा निधि, पीबत प्रेम रस गटकी, पीबत प्रेम रस गटकी, आलीन कृष्ण दरस सोवत की ग्वालिन, कृष्ण दरस सोवत की। आंखों के प्यालों से कृष्ण रस को पीने लगी। इस ग्वालिनी का नाम है राधिका। कृष्णदास धन धन्य राधिका, कृष्णदास धन्य धन्य राधिका, कृष्णदास धन धन्य राधिका, कृष्णदास धन धन्य राधिका, लोक लाज सब पटकी पटकी ग्वालिनी, कृष्ण दरस सोवत की ग्वालिन, कृष्ण दरस कोवत की, कृष्ण दरस कोवत की। प्रभु में जब आसक्ति हो जाती है तो और कुछ मन में अच्छा नहीं लगता। भगवान स्वयं उसके प्रपंच में खेलने पधारते हैं। अस्य अनुशयनम, अपनी पूरी भगवत लीला के साथ भगवान वहां खेलने पधारते हैं। यह कोई भविष्य का भूतकाल की बात नहीं है। आज भी हमारे ठाकुर जी हमारे घर में लीला सहित आनंद का दान देते। और इससे आगे भी निरोध की एक और बड़ी सुंदर व्याख्या दी। स्वस्वरूप विस्मृति पूर्विका भक्ता शक्तिर भगवता निरोधा। भक्त तो भगवान में खो जाए पर भगवान भी भक्त में खो जाते हैं, खुद अपने को भूल जाते हैं। दशम स्कंद की लीला में आपको मिलेगा भगवान का भक्तों में निरोध। मैं उनके बिना कुछ नहीं जानता हूं और वे मेरे बिना कुछ नहीं जानते। ऐसा हो तो प्रोत भक्त और भगवान का संबंध हो जाता है। भक्तों के पीछे पीछे डोलते हैं। श्याम लग्यो संग डोरे माई मेरे, श्याम लगो संग डोल, माई मेरे श्याम लगो संग डोल। अरे ओ यशोदा मैया, तेरा कन्हैया मेरे पीछे पीछे आता है। कहाँ तो हम भगवान के पीछे पीछे दौड़ते और तो भी उसकी झलक नहीं दिखती। जीत जाऊं उतारो ही आवे, जित जाऊं तित आढ़ो ही आवे, बिना बुलाए
मेरे पीछे पीछे आता है। जित जाऊं मैं नहीं बोलती हूँ तो बार बार मुझसे बोलने के लिए बाध्य कर देता है। बिना बोला बोले रे। और कन्हैया क्या करता है? कुंभने दास प्रभु लाल गोवर्धन हंसा घूंघट खोले। माई मेरे हंस हंस घूंघट खोले, श्याम लगो संग डोले। माई मेरो श्याम लगो संग डोले। माई बार बार मैं घूंघटा निकाल लेती हूँ ऐसा तो खोल देता है। ये प्रभु का निरोध है कि, और ये सच्ची बात है। आपके ठाकुर जी, आपके श्याम बार बार उसे छोड़कर बाहर भगते रहोगे तो नाराज हो जाएंगे। प्रभु को अच्छा नहीं लगता कि मेरा सेवक मुझे छोड़कर जाए। प्रभु की एक ही प्रसन्नता है, सेवक मेरे सानिध्य में रहे, मेरी सेवा करता रहे। प्रभु भी, हमारे ठाकुर जी भक्त में निरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी यह निरोध लीला आप यहाँ दशम स्कंद में सुनोगे। दशम स्कंद में प्रातः काल ही महाराज श्री ने बताया था उत्तरार्ध और पूर्वार्ध ऐसे दो इसके विभाग हैं। पूर्वार्ध में प्रभु की अलौकिक लीला है और उत्तरार्ध में प्रभु ने लोक में पधार कर लौकिक रूप से जो निरोध किया उसकी लीला है। 90 अध्यायों में लीला है। 3 अध्याय जैसे प्रक्षिप्त हैं। चतुर्विश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। श्री महाप्रभु जी ने 9वें स्कंद के 5 प्रकरण विभाग दिखाए हैं। चतुर्विश्च पहला जन्म प्रकरण 4 अध्यायों का है। और चारों ही अध्यायों में चतुर्मूर्तिर हरिर जाता। भगवान ने अपने पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप के साथ 4 व्यूहों का प्रागट्य भी किया जो लीला में सहयोगी हैं। वासुदेव व्यू, संकर्षण व्यू, प्रद्युम्न व्यू और अनिरुद्ध व्यू। दशम स्कंद जन्म प्रकरण के पहले अध्याय में भगवान स्वयं भी विराजमान है और प्रभु का वासुदेव अंश भी विराजमान है।
ऐसे तो उनका प्रागट्य हमारे टीकाकारों के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम के साथ नंद बाबा के घर में हुआ है। परंतु उसकी लीला तो कभी भी हो सकती है। भगवान ने अपने वासुदेव स्वरूप से 3 प्रकार के दुखों को दूर करने के लिए अवतार धारण करने का संकल्प प्रथम अध्याय में किया है। भूमि माता को कंसादि से दुख हुआ था, देवकी माता को कंसादि से दुख हुआ था, काल से दुख हुआ था और अज्ञान से यादवों को दुख हुआ था। भक्तानां दुःखनाशाय कृष्णावतरणं मदम्। भक्तों का परिताप प्रभु सहन नहीं कर सकते। आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो या आदि दैविक हो, तीनों प्रकार का परिताप प्रभु सहन नहीं कर सकते। अतः स्वयं महाप्रकट हो जाते हैं। पहले अध्याय में प्रागट्य का हेतु दिखाया गया है। दूसरे अध्याय में संकर्षण प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है। तृतीय अध्याय में प्रद्युम्न भगवान का प्राद्युम्न भाव हुआ है। और जब प्रभु कारागृह छोड़कर पधारते हैं तब अनिरुद्ध प्रभु का प्राकट्य चौथे अध्याय में दिखाया गया है। परीक्षित राजा ने पहले सवाल पूछे, कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे सुखदेव जी महाराज, 9वें स्कंध में सोम और सूर्य वंश का विस्तार आपने बताया। 9वें स्कंद का क्रम यह है, पहले सूर्य वंश का वर्णन आता है और पीछे सोम यानी चंद्र वंश का वर्णन आता है। परीक्षित राजा के हृदय में सूर्य वंश नहीं दिखा, चंद्र वंश ही दिखा। क्यों दिखा? अभ्यरितत्वात्। सुबोधि जी में श्री आचार्य चरण कहते हैं, ज्यादा आदर कृष्णावतार इस वंश में हुआ था, इसलिए परीक्षित राजा को चंद्रवंश के लिए है। पूर्व निपातः। भगवान और भक्त का चरित्र 9वें स्कंद में है। ईशानु कथा है और दोनों ही कथाएं परमाद्भुतम, परमया भक्त्या अद्भुतम, परमेण भगवता अद्भुतम। भक्तों में इतनी भक्ति जिससे प्रभु प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए। उन राजाओं में भक्ति थी
भगवान की कृपा थी इसलिए राजाओं का वंश कहा। और प्रभु अपना अद्भुत चरित्र दिखाना चाहते थे। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित राजा पूछता है, यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तम तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संशयः। हे मुनिसत्तम, बड़ा सुंदर संबोधन। गुपचुप बैठा रहेगा उसका नाम मुनि नहीं है। मौन व्रत धारण करके कोई बैठेगा, आपको मुनि व्रत क्यों लिया है? मौन रहकर जो भीतर मनन करे, सतत चित्त में प्रभु का अनुसंधान करे, वो मुनि है। मुनि सत वो है जो भगवत स्वरूप का ज्ञान लेकर फिर उसका अनुसंधान करे। और मुनि सत्तम, सब मुनियों में भी श्रेष्ठ वह है जिसमें प्रेम हो। अनुसंधान तो हो जाता है, पर अनुसंधान में ध्यान प्रकट होता है प्रेम से। प्रियजनों, योगियों की समाधि लगती है, वो छूट भी जल्दी जाती है। कई लोग मुझे कहते हम तो योगा करने के लिए जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि योग का योगा कैसे हो गया। एक फैशन सी हो गई है। हम तो समाधि में बैठते हैं, प्रणव का ध्यान करते हैं। कभी कभी मैं उन्हें पूछती हूं, क्या आंखें खुलने पर फिर आपका ध्यान रहता है? नहीं नहीं, वो तो छूट जाता है, जैसे थे वैसे हो जाते हैं। यहां तो खाते हुए श्याम, पीते हुए श्याम, उड़ते हुए श्याम, बैठते हुए श्याम, उधो यहाँ आठों याम, श्याम ही को नाम है। आंखें बंद नहीं करनी पड़ती। यहाँ तो कृष्ण को बुलाने के लिए उसे चेष्टा करनी पड़ती है। एक गोपी यमुना जी के तट पर समाधि लगा के बैठी हुई थी। नारद जी आए, अरे सखी, या ब्रज में समाधि को कहा काम, यहां तो साक्षात आनंद कंद प्रभु विराज रहे। सखी ने कहा, नारद जी, बड़ा जुल्म हो गया है ब्रज में। क्या हो गया है देवी? कहीं चैन ही नहीं लगता है। जब हम रसोई करने जाती हैं तभी वो बंसी बजाता है, मुरहर रंधन समय मुरली रवम माँ कुरु माँ कुरु। और जब वो मुरली बजाता है तो मेरी लकड़ियां गिली हो जाती है। मैं रसोई नहीं पका सकती हूँ। सोने जाती हूँ तो मुरली बजा देता है, मैं जग जाती हूँ। जहां जाती हूँ, जो करती हूँ, जिधर भी जो कुछ होता है, उसके बिना कुछ लगता ही नहीं है। अरे वो कन्हैया ने मुझे पागल बना दिया है। अच्छा सखी, तो अब ध्यान में क्या कर रही हो? गोपी रो के कहती है, नारद जी, अब सोचती हूँ कहीं ध्यान में वो चला जाए, निकल जाए।
क्या निकला? नहीं नहीं, ध्यान में तो और अंदर घुस गया। माखन चोर आड़ो वेजू मन में गड़ियो है। माखन चोर आड़ो वेजू मन में गड़ियो है, मेरे अंदर घुस गया है। यहाँ तो चित्तवृत्तियों को निकालने की आपत्ति है और वहां लगाने की आपत्ति है। संग डोले माई